माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों ढेर सारा लाजवाब सभी लोगों को सुबह की राम राम। सुबह की राम राम कहते ही एक अजीब सा उत्साह दौड़ जाता है ना, और फिर दिन अच्छा गुजरता ही। जब मन बली हो, प्रभु का सानिध्य हो, तो फिर दिन अच्छा गुजर जाएगा। और कोई परेशानी आएगी भी तो दिमाग काम करता है और फिर हम परेशानी से मुक्त भी हो जाते हैं। चलिए आज का विषय जानते हैं। जीवन का लक्ष्य क्या है? कौन लोग हैं जो जीवन के लक्ष्य को पहचान पाते हैं और कौन लोग होते हैं जो जीवन के लक्ष्य को पा पाते हैं? हाथ पर आज ये समझेंगे, यही है आज का विषय। आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि से। मेष राशि, करियर में कुछ अच्छे बदलाव हो सकते हैं। रोजमर्रा के कार्य पूर्ण होने के योग भी है। दिन अच्छा है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस दिन आप बहुत उत्साह से काम कर सकेंगे। आपके अंदर उमंग आएगी। किसी की वजह से आपको एक दिशा भी मिल सकती है, कार्य करने का तरीका भी मिल सकता है, कोई मदद भी आपकी कर सकता है। विद्यार्थियों की बात करूं तो यह दिन बहुत विशेष है, अच्छे फल देने वाला है। इसीलिए इस दिन की गई पढ़ाई, बनाए गए नोट्स आपको आगे बहुत लाभ देंगे। जम के तैयारी कर लीजिए, जरूर लाभ होगा। लेकिन मेष राशि के लोगों को एक सावधानी रखनी पड़ेगी, और वो ये है कि किसी भी किस्म के वाद विवाद से, नोक झोंक से उन्हें बचना होगा, अन्यथा उसमें वो परेशान हो सकते हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से वक्त बहुत अच्छा नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि कोई भी वाद विवाद आपका वक्त बहुत जाया कर सकता है, जिसकी वजह से कुछ जो अच्छा कार्य इस दिन आप कर सकते हैं, जिसके लिए ये दिन आपको सपोर्ट भी कर रहा है, वो आप कर नहीं पाएंगे। उपाय: लाल मसूर की दाल खाइए, खिलाइए या बांटिए या दान में दीजिए, तो जरूर कृपा करेगा। वृषभ राशि, इस दिन बाकी सब अच्छा है, लेकिन दिखावा आप कर सकते हैं, जिसके चक्कर में हो सकता है कर्ज ले लें किसी से। इसलिए बहुत शांति से चलने की आवश्यकता है, बहुत ध्यान से चलिएगा। और अगर कुछ नहीं है तो संतोष कीजिएगा। मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि इस दिन कोई मुश्किल कार्य हो सकता है, कोई कार्य मुश्किल हो सकता है, कोई कार्य अटक सकता है। तो इस दिन आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, तब जाकर वह कार्य आपका आगे बढ़ेगा, निकलेगा, अटकन से निकलेगा। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई का बोझ बढ़ सकता है, या पढ़ाई को वह बोझ की तरह से ले सकते हैं। इसलिए बहुत ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होती है। इस दिन आपको किसी से आप अपने मन की बात भी कह सकते हैं, और उसकी वजह से जो परेशानी आप महसूस कर रहे हैं वह ठीक कम होगी। आपके अंदर उत्साह और उमंग बढ़ेगा। होता ही है, जब हम किसी से अपने मन की बात कह लेते हैं तो आगे बढ़ने का मौका मिल जाता है, हमें अपने दुख से निजात मिलती है, उत्साह हमारे अंदर आता है। और कभी कभी बातचीत करते ही कम होगी, आपके अंदर उत्साह और उमंग बढ़ेगा। होता ही है, जब हम किसी से अपने मन की बात कह लेते हैं तो आगे बढ़ने का मौका मिल जाता है, हमें अपने दुख से निजात मिलती है, उत्साह हमारे अंदर आता है। और कभी कभी बातचीत करते करते कोई रास्ता निकल आता है। एक सावधानी जरूर बरतिएगा, इस दिन बहुत भावावेश में कोई निर्णय मत लीजिएगा। इस बात का ध्यान रख के चलिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। बस एक उपाय कर लीजिएगा। इस दिन यदि किसी गरीब व्यक्ति को अपने हाथों से भोजन करा दे तो बड़ा अच्छा रहेगा। थाली लगाकर घर से ले चले या कहीं से कुछ खरीदें और उनको हाथ से दे दीजिए। प्रणाम करिए, उसके बाद अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, रिश्तों के लिए यह दिन थोड़ा सा खराब है। आपको बहुत सोच समझकर व्यवहार करना होगा, नहीं तो परेशानी हो सकती है। परेशानी किस बात की हो सकती है? कोई आपको गलत समझ लेगा। आपने जो बात कही नहीं वह भी आपके सिर इस दिन मढ़ी जा सकती है। कोई कोई बात ऐसी होती है जिसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन फिर भी आपके ऊपर सारा दोषारोपण हो जाता है। और कोई कोई वक्त ऐसा भी खराब होता है, आपसे कोई मतलब ही नहीं किसी बात का, और फिर भी आपसे कोई पूछे बिना ही आपके विरुद्ध एक राय बना देगा, जिससे आपको नुकसान होने लगेगा। इसीलिए इस दिन बहुत संभल के चलने की आवश्यकता है। इस दिन चोट फोट का भय भी बना हुआ है, पैसे गिर जाने का या कोई कीमती सामान खो जाने का भय भी बना हुआ है। इस दिन परिवार के लोग भी बहुत प्रसन्न नहीं है आपसे किसी कारणवश।
और हो सकता है कोई रिश्तेदार हो या कोई पड़ोसी हो वो आपका विरोधी कर दे। इसे कुल मिला के वक्त ठीक है, ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, लेकिन फिर भी एक सावधानी के तौर पर यह काम जरूर कर लीजिएगा कि जिन परिवार में दखलंदाजी ना करे तो बड़ा अच्छा रहेगा। उपाय क्या करेंगे? गणेश स्तोत्र का पाठ कीजिए और उसके बाद अपने काम पर जुटिए तो सब ठीक करने वाला। हम किसी हेतु विशेष के लिए इस धरती पर आए हैं। हम इस धरती पर आए हैं, ये शरीर मिला है, प्राण मिले हैं, आत्मा मिली है। ये अचानक कुछ चलते फिरते जैसी घटना नहीं है, बल्कि हमारा जीवन एक विशेष उद्देश्य के लिए है। हाँ, यह अलग बात है कि सब लोग अपने जीवन का उद्देश्य पहचान नहीं पाते। यह एक अलग बात है कि सब लोगों को उनके जीवन का उद्देश्य मिलता ही नहीं है। बहुत सारे लोग लक्ष्य पर चल ही नहीं पाते हैं। तो ऐसा होता क्यों? जब हमारा जीवन एक उद्देश्य विशेष के लिए है, इस धरती पर कुछ भी होता है तो वो हेतु रहित नहीं होता है। हर काम के पीछे का एक उद्देश्य होता है। बावजूद उसके फिर किन लोगों को उनके जीवन का उद्देश्य मिलता है, लेकिन किन लोगों को उनके जीवन का उद्देश्य नहीं मिल पाता। दरअसल ये बहुत बड़ा सौभाग्य है यदि मेरे लक्ष्य मुझे स्पष्ट हो तो। और ये तो बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि मैं अपने लक्ष्य पर चल पाऊं। लक्ष्य हर व्यक्ति का अलग अलग होता है, जीवन का उद्देश्य हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। देखिए, खाना पीना, सोना, ग्रस्त बनाना, ये तो सब कर लेते हैं, ये तो कर ही लेते हैं सब लोग, लेकिन इससे आगे ये कठिन है। गिरते पड़ते तो जिंदगियां सबकी बीत जाती है, उसमें कौन सा अनोखा कार्य है। लेकिन जिंदगी थोड़ी बेहतर तरीके से बीते, ये बहुत मुश्किल है, ये इतना आसान नहीं। हाथ पर लक्ष्य के लिए कुछ ग्रहों का मजबूत और बेहतर होना बहुत अच्छा होता है, बेहद आवश्यक होता है। तो ऐसा करता हूं मैं आपको फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल बता देता हूं, उसके बाद फिर मैं आपको यह बताऊंगा कि लक्ष्य किसे मिलेगा। कर्क राशि, इस दिन किए गए प्रयासों में सफलता मिल सकती है। कार्य क्षेत्र में आपको अपने विचारों के साथ आगे बढ़ने के लिए मौका मिलेगा, समय मिलेगा। समय प्रमोशन के लिहाज से बहुत अच्छा है। आप कुछ ऐसी बात कहेंगे जो स्वीकार्य होगी और उस लिहाज से ये समय अच्छा है। आपका स्वास्थ्य भी बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है और हो सकता है किसी रोग का निदान मिल जाए या कोई रोग खत्म हो जाए या किसी रोग के बारे में पता चल जाए जिससे आगे जाकर चिकित्सा सलाह लेकर आप उसका निदान करा सके। कभी कभी ऐसा होता है किसी दिन हमें कोई रोग पता चलता है, हम उस दिन को बुरा मानते हैं, जबकि मुझे लगता है वो दिन अच्छा है, क्योंकि वो रोग अंदर ही अंदर पनप कर न जाने कितना बुरा करता है। तो आपको उस रोग के बारे में पता लग गया है, अब तमाम चिकित्सा सलाह उपलब्ध है, आप जाइए डॉक्टर साहब के पास और वह आपकी मदद करेंगे, रोग का कंट्रोल आप कर सकेंगे। एक सावधानी इस दिन जरूर रखिएगा, इस दिन किसी की निंदा करने से बचें, क्योंकि प्रतिष्ठा के लिए आपका दिन अच्छा नहीं है। उपाय क्या करेंगे? माता जी को प्रणाम कीजिए, आशीर्वाद लीजिए और उसके बाद अपने काम पर जुटिए, तो वो सब ठीक करेंगे। हो सके यदि आपका उपवास आदि हो तो सिंगाड़े का सेवन जरूर कर लीजिएगा, उसके आटे का सेवन जरूर कर लीजिएगा। सिंह राशि, आज किसी पर आपके द्वारा की गई टीका टिप्पणी से आपको नुकसान हो सकता है। परिवार के लोगों पर किए गए तंज से लोग आपसे नाखुश हो सकते हैं। किसी से आपकी वाणी के द्वारा आपके संबंध बिगड़ सकते हैं या अचानक कहीं आप मनमौजी तरीके से धन खर्च कर देंगे, उसकी वजह से धन में कमी भी आ सकती है। इस दिन हो सकता है कि आंखों में कोई प्रॉब्लम हो, जैसे जलन आदि की दिक्कत हो, वह भी संभव है। तो आपको बहुत ही संभल के रहना है, खासतौर से वाणी का उपयोग जहां संबंध हो वहां तो बहुत ही संभल के आपको व्यवहार करना होगा, अन्यथा वहां कोई परेशानी हो सकती है। जैसे एक छोटी सी चीज है, कहा किसी ने दाल में नमक है ज्यादा है, दाल में नमक ज्यादा हो गया है, तो खाना है तो खा लो, हमें नहीं पता। अब इससे हो सकता है कि वो उस वक्त
आपसे कुछ ना कहे, लेकिन उसके मन में आपके प्रति हमेशा के लिए एक दुराग्रह उत्पन्न हो जाएगा, या वो कुछ कह बैठा तो झगड़ा झंझट हो जाएगा। इसीलिए अपने इमोशंस को कंट्रोल करें, अपने तनाव को कंट्रोल करें, नहीं तो ये तनाव हावी होकर आपकी वाणी को खराब करके आपकी प्रतिष्ठा में हानि करवाएगा। एक सावधानी जरूर बरतने की आवश्यकता है आपको, वह मौन रहिएगा और धन निवेश नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी एक उपाय करें, और उपाय यह है कि किसी गरीब को सरसों के तेल का दान कर दीजिए, फिर अपने काम पर जुटिए तो सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, तन और मन प्रसन्न दिखाई दे रहा है। कारोबार के क्षेत्र में आपके निर्णयों की प्रशंसा होगी। हो सकता है आपके रुके हुए कार्य पूर्ण हो। इस दिन कोशिश करें अच्छे से पढ़ाई करें, या कोई अधूरी पढ़ाई को आगे बढ़ाएं, या अधूरे काम को आप आगे बढ़ाएं। कोई काम छूट गया है तो उस काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। और किसी से धन मांगना है तो उसको मांगने की कोशिश करें, या फिर कोई मकान आदि की समस्या है तो इस दिन उसका निवारण करने की कोशिश करें। तो कुल मिला के देखा जाए अच्छा समय है, इसका सदुपयोग जरूर कीजिएगा, एक सावधानी रखते हुए। इस दिन भाई या भाई समान व्यक्ति से कोई झगड़े झंझट के या मनमुटाव के संयोग दिख रहे हैं, इसे अवॉइड करना होगा, नहीं तो परेशानी होगी। उपाय क्या करेंगे? अरहर की दाल का दान कर दीजिए किसी मजदूर को, मेहनत कश व्यक्ति को, तो सब ठीक करेंगे, ज्यादा चिंता की बात नहीं है। अब हाथ पर आप देखिए, लक्ष्य जीवन का होता किसके पास है, फिर बताऊंगा कौन लोग उसे अचीव कर पाते हैं। जैसे कि मैंने बहुत स्पष्ट आपको बताया, सब पर लक्ष्य नहीं होता, सबको उनके जीवन का उद्देश्य नहीं पता होता। इसीलिए बहुत सारे ऐसे लोग जिनमें असीम गुण और टैलेंट है, कुछ कर ही नहीं पाते। क्यों? क्या करें समझ में नहीं आता। एक बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन ये बात सही है। बहुत सारे जीवन मैंने व्यर्थ जाते देखे अपने 32 वर्ष के 33 वर्ष के आध्यात्मिक जीवन में। बहुत सारे लोग बेहद गुणवान वह बिखरते देखे मैंने। एक ये जो रेखा होती है हाथ में, एक रेखा, अगर ये बहुत सारी हो जाए कंफ्यूजन, और अगर ये एक है, ये छोटी सी भी है तो क्या कह रहे, आपको करना क्या है ये आपको पता लगेगा, ये आपको पता होता है। और ये रेखा जितनी स्पष्ट और बड़ी होती चली जाती है, जीवन में उतनी ही जल्द ये पता चलता जाता है कि आपको करना क्या है भाई। अच्छा, मान लीजिए खाना कमाना है तो किस चीज से मेहनत करनी है भाई, ये पता कितनी। तो इस प्रकार जब हमारा लक्ष्य स्पष्ट होगा तो हमें सब कुछ पता चलता रहेगा। एक और चीज, यह एक रेखा स्पष्ट जानकारी है कि जीवन में क्या होने वाला है, कैसे जीवन चलने वाला है, मुझे क्या करना है, मेरे अंदर क्या गुण है, क्या दुर्गुण है। गुण और दुर्गुण पर एक विशेष बात मुझे याद आई। जिन व्यक्तियों को उनके स्ट्रांग पॉइंट और वीक पॉइंट्स पता होते हैं, वो व्यक्ति जीवन में सामान्यतः सफल हो जाते हैं। जिन व्यक्ति को उनके गुण या दुर्गुण पता ही नहीं होते हैं, वो जीवन भर इंप्रूवमेंट नहीं कर पाते हैं। वह कुएं के चार दीवारी के अंदर ही घूमते रहते हैं, बस उससे बाहर कभी नहीं निकल पाएंगे, और बेहद फ्रस्ट्रेट होते हैं ऐसे लोग, क्योंकि इन्हें ये मालूम नहीं इनके अंदर कमी क्या है, और वो इधर उधर सब जगह घूमते रहते हैं। जैसे किसी को मालूम है कि मैं बिजनेस नहीं कर सकता तो ना करे, लेकिन किसी को मालूम ही नहीं मैं बिजनेस नहीं कर सकता, वो केवल ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से बिजनेस में कूद पड़ेगा और फिर नुकसान उठाएगा, क्योंकि उसका वैसा टेम्परामेंट नहीं। एक और लाइन बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां से कुछ रेखाएं ऐसे उठती हैं इस तरीके से। ये अगर ये आपके हैं तो आपको जीवन का उद्देश्य मिल जाएगा। अब किसी के जीवन का उद्देश्य होता है 100 करोड़ रुपया कमाना, किसी के जीवन का उद्देश्य होता है
अधिकारी बनना, किसी के जीवन का उद्देश्य होता है मंत्री आदि बनना, किसी के जीवन का उद्देश्य होता है समाजसेवी बनना, किसी के जीवन का उद्देश्य होता है साधु बनना। वो अलग अलग बात है। सौभाग्यशाली कौन? जो जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर ले। उद्देश्य क्या है ये वही डिसाइड करेगा। मान लीजिए मेरे जीवन का उद्देश्य है फुटबॉलर बनना और मुझे फुटबॉल खेलने को मिलती है, अच्छे मैचेस खेलने को मिलते हैं, सक्सेसफुल। अब दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं इससे मुझे कोई मतलब नहीं। वो चाहते उनके हिसाब से मुझे एक अध्यापक होना चाहिए, तो ये मेरा नहीं उद्देश्य है। वो अध्यापक हो जाता मैं सौभाग्यवान नहीं रहता। फिर मुझे मेरे जीवन का उद्देश्य देखना है। एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ऐसा करते हैं, पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल जान लेते हैं, उसके बाद में जो बात कहते कहते अभी रुक गया उसको आगे बढ़ाऊंगा। तुला राशि, आपको बहुत संघर्ष करना पड़ सकता है। मानसिक उथल पुथल और दिक्कत भी आप महसूस करेंगे, लेकिन उसके बाद किए गए संघर्षों का आगे बहुत लाभ आपको मिलेगा, अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। देखिए संघर्ष तो वैसे भी करना पड़ता ही है, जीवन है तो संघर्ष है। ये धरती कभी संघर्ष मुक्त तो हो ही नहीं सकती। कोई भी जीवन कितना भी सौभाग्यशाली क्यों ना हो, लेकिन संघर्ष मुक्त तो हो ही नहीं सकता। एक चीज पूरी होगी, दूसरी चुनौती आके सामने खड़ी हो जाएगी। तो लिहाजा संघर्ष तो होगा ही होगा, इसलिए संघर्ष जब करना ही है तो उसे हंस के कीजिए। लेकिन इस दिन किए गए संघर्ष के आपको एक उपाय मैं अभी बताऊंगा, उससे अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। फिलहाल एक सावधानी जरूर रखिएगा अपने व्यवहार को लेकर। दूसरों के व्यवहार पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं, हम सुधार केवल स्वयं को ही सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा स्वयं को सुधारने की ही बात करता हूं। अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखें, सब ठीक होगा। और उपाय के तौर पर ओम सत्य लक्ष्मी नमः का जप कीजिए, अपने इष्ट का ध्यान कीजिए, उसके बाद काम पर जुटिए, पर सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, आय के दृष्टिकोण से आपके लिए समय बहुत अच्छा नहीं है। कार्य की गति जरूर तीव्र रहेगी, लेकिन फिर भी सफलताएं कम होंगी। लेकिन यात्रा से लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस दिन आपको बहुत सोच समझकर फैसले लेकर कार्य करना है और कोई भी कार्य जल्दबाजी में आकर रोकना नहीं है, यानी एकदम से किसी भी बात से निराश नहीं हो जाना है। बाकी ये समय अपने आप चीजों को मैनेज कर रहा है, इसलिए आप ज्यादा फिक्र मत कीजिएगा। बस एक सावधानी जरूर रख लीजिए, अगर वो ये है इस दिन स्वास्थ्य की दृष्टि से समय बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए खट्टे पदार्थ खाने से बचेंगे तो अच्छा रहेगा। उपाय क्या करेंगे? छोटे बच्चों के साथ थोड़ा सा खेलिए, स्ट्रेस कम होगा, उनको खिलाइए, उनको कोई उपहार दीजिए, जल का सेवन इस दिन अधिक कीजिए और मन को शांत रखते हुए कार्योन्मुख रहिए, यानी अपना काम लगातार करते रहिए, काम मत छोड़िएगा, आप कितने भी डिस्टर्ब क्यों ना हो। बस प्रभु किसी न किसी रूप में आपकी मदद जरूर करेंगे। धनु राशि, अधिकारियों का सुख मिलता दिखाई दे रहा है। सहयोग आपके लिए हितकर होगा, अधिकारी आपकी मदद करेंगे। आपके सीनियर स्कूल कॉलेज के या आपके बॉसेस वो आपकी मदद कर सकते हैं। प्रमोशन के लिए कह दो, धन बढ़ाने के लिए कह दीजिए, कुछ ऐसी बात कीजिए जिससे आपको लाभ हो सके, क्योंकि आपके जो सीनियर है वो दिन आपके फेवर में है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई लाभ दे सकते हैं। प्रमोशन के लिए कह दो, धन बढ़ाने के लिए कह दीजिए, कुछ ऐसी बात कीजिए जिससे आपको लाभ हो सके, क्योंकि आपके जो सीनियर है वो दिन आपके फेवर में है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई लाभ दे सकते हैं। छुट्टी चाहते हैं, ये भी कितना इंपॉर्टेंट लाभ लेना होता है सीनियर से, है ना? तो छुट्टी मांग लीजिए इस दिन। कुल मिला के अच्छा वक्त है। बस धैर्य रखिएगा, सहनशीलता रखिएगा, उससे आपके सारे कार्य बनते चले जाएंगे। कार्य क्षेत्र में प्रगति के अच्छे स्कोप दिखाई दे रहे हैं, इसलिए आप आगे बढ़ने के रास्ते अपने खोजिए, आगे बढ़िए, आपको लाभ होगा। इस दिन किए गए कार्य या आपको यदि कोई टारगेट कोई इस दिन देता है वो आसानी से पूरा हो जाएगा, इसकी वजह से भी आपकी प्रशंसा होगी। बस एक सावधानी बरत लीजिए, माताजी के साथ वाद विवाद नहीं हो, इस बात का ध्यान रखें। उपाय क्या करेंगे? 12 ज्योतिर्लिंगों के नामों का स्मरण करें, फिर अपने काम पर जुटे, वो सब ठीक करेंगे।
तो हम लोग की बातचीत चलती रहेगी क्योंकि उद्देश्य को तलाशने की बात है, महत्वपूर्ण बात है। लेकिन प्रश्न भी आपके लेता रहूं। रोजी मैनी लिखती है, गुरुजी आपको मेरा नमस्कार। मेरा बेटा जल्दी जल्दी बीमार होता है, पढ़ाई भी अच्छी नहीं है, क्या करें? ये इन्होंने बताया, विश्वास जताया कि आपके उपाय से मेरे बेटे को फायदा बहुत होगा। यद्यपि टाइम ऑफ बर्थ नहीं लिखा है, खैर कोई बात नहीं, मैं ऐसे बता सकता हूं, डेट ऑफ बर्थ तो लिखी ही है। देखिए, इस प्रकार के बच्चों के श्वास की और हड्डियों की और लिवर की, इन 3 चीजों की बहुत ज्यादा केयर करनी चाहिए। एक तो यह है कि इन्हें रोजाना आधे कप पानी में, क्योंकि ये 1 कप ले सकते हैं, अब तो ये बड़े भी हो गए, 1 कप पानी में जो गुनगुना पानी होगा उसमें 1 नींबू निचोड़कर देना है। दूसरा काम, पुराना गुड़ इन्हें जरूर देना है, और ये चाय पीते हो या दूध पीते हो उसमें दालचीनी, 5 चुटकी दालचीनी डालकर जरूर पकाकर देनी है, ठीक है ना। सोते समय इनको 1 अखरोट जरूर दीजिए, और जब ये सुबह उठे तो रात में 1 गिलास पानी में 10 किशमिश भिगो के रख दीजिए। जब ये सुबह उठे तो किशमिश खा के वही वाला पानी पी ले। तांबे के बर्तन में ऐसा कर दीजिएगा, आप देखिएगा खुद बहुत जल्दी ये ठीक होने लगेंगे, बहुत जल्दी इम्यूनिटी इनकी बेहतर होती चली जाएगी। उन्हें थोड़ा दौड़ने भागने जरूर भेजिएगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, उसके बाद बात आगे बढ़ाऊंगा। चंद्रशेखर पाटिल ये बच्चे हैं मुंबई से, करियर और एजुकेशन ये पूछते हैं। तो केमिकल्स की फील्ड में, मशीन की फील्ड में आप काम करेंगे, अगर केमिकल्स है या मशीन्स है या ऑयल है, इन फील्ड्स में आप काम कीजिए, आपको लाभ जरूर मिलेगा। शुरुआती जीवन 28 साल तक का जीवन आपका संघर्षपूर्ण रहेगा, चीजें इतनी आसानी से नहीं होंगी। 29 से थोड़ा फर्क आएगा, 30 वर्ष के जब आप हो जाएंगे उसके बाद से आपका जीवन बेहतर होना शुरू होगा। 2022 से 2025 के बीच में खासा संघर्ष आपको करना पड़ेगा, लेकिन उस संघर्ष में यदि आपने अपना ज्ञान बढ़ाते रहे तो निश्चित रूप से जीवन आपका बहुत बेहतर हो जाएगा। तो जुटिए आप काम पर, तो जरूर आपकी मदद करेंगे। पूरे जीवन बृहस्पतिवार को गुड़ या गुड़ से बनी हुई चीजों का दान, और शनिवार को सरसों के तेल का दान करना मत भूलिएगा। पूरे जीवन सही होगा। उद्देश्य प्राप्त कैसे करेंगे, वो 4 चीजें कौन सी हैं जो उद्देश्य प्राप्त कराती है, इस पर चर्चा करेंगे अल्पविराम के उपरांत। आइए, स्वागत है अल्पविराम के उपरांत। जो बात मैं कह रहा था वो ये है, जीवन का उद्देश्य तो पता चल गया, लेकिन जीवन का उद्देश्य क्या मैं पूरा कर सकता हूं? मेरे अंदर वो चीजें हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बनना चाहता है, लेकिन क्या उसके अंदर वह गुण है? ठीक, किस्मत की बात अभी नहीं कर रहा हूं, अभी मैं गुणों की बात कर रहा हूं। इसके बाद मैं किस्मत की बात कर रहा हूं कि क्या किस्मत उसका साथ देगी, वो कौन से चिन्ह होते हैं। फिलहाल मैं बात कर रहा हूं, क्या उसके अंदर वह गुण है? ज्योतिष में और साइकोलॉजी में दिमाग को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा जाता है, और ज्योतिष का, चूंकि मैं तो ज्योतिष का विद्यार्थी हूं, उसी को जानता हूं। दिमाग का ट्रेट क्या है, हम कर क्या सकते हैं अपने दिमाग में, हमारी क्या खूबियां हैं, ये सेकंडों में निकल के चला आता है। और उसी ट्रेट में आगे बढ़े व्यक्ति तो ज्यादा अच्छा रहता है। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो व्यापारी भी होना चाहता है, लेकिन पॉलिटिक्स में उसकी रुचि है, तो वह कोई अच्छी बड़ी राजनीतिक पदवी को भी हासिल करना चाहता है। अब हाथ ये दोनों चीजें बता रहा है, लेकिन सूर्य यदि उसका कमजोर है तो मैं ये क्या कहूंगा कि पहले बिजनेस में सेटल हो जाओ 5-10 साल, जब मजबूत हो जाओ, अच्छे से धन वन तुम्हारे पास सब आ जाए, अब राजनीति में कूदो। और बहुत से लोग आपने देखे होंगे, वो प्रतिष्ठा बहुत पाना चाहते हैं और वो लंबे समय तक पहले धन कमाते हैं, उसके बाद प्रतिष्ठा पाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो प्रतिष्ठा पाने के लिए, क्योंकि उनके अंदर वो गुण है नहीं, लेकिन धन चूंकि आ गया है तो बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स ऐसे कराते हैं जिसमें वो खुद ही बैठते हैं मंच पर जाकर, और वह प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं।
मैं ये बात तंज के रूप में या बुराई के रूप में नहीं कह रहा हूं। उन्होंने जीवन के एक क्षेत्र का सुख प्राप्त कर लिया, एक लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, अब दूसरे लक्ष्य की तरफ वो बढ़ रहे हैं। अब ये चीज कैसे पूरी होती है, इसके लिए 2-3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। अगर यहां पे आपके एक रेखा है छोटी सी, ठीक, दूसरी यहां पर यदि आपकी एक छोटी सी रेखा है, यहां पे आपकी यदि छोटी सी रेखा है, ठीक, अगर आपका अंगूठा लंबा है और 2 बराबर भागों में विभक्त है, लंबा भी है और 2 बराबर भागों में विभक्त है, ऐसा नहीं कि नीचे का हिस्सा, मान लीजिए ये अंगूठा यहां खत्म होता है तो ये बराबर भागों में विभक्त होना चाहिए। अगर ये मान लीजिए ऊपर का हिस्सा बहुत बड़ा हो जाएगा तो फिर आप सोचते ही रह जाएंगे, करेंगे नहीं। और अगर ऊपर का हिस्सा छोटा हो जाएगा तो आप सोच नहीं पाएंगे ढंग से, इसलिए कुछ नहीं कर पाएंगे। कमोबेश स्थिति क्या है, बराबर हो। तो आपके ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन और ये चीज है, अंगूठा लंबा है आपका, अंगूठा आगे की ओर नहीं झुकता, सीधा खड़ा है या फ्लेक्सिबल है, यहां से पीछे की ओर है थोड़ा सा, और ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है स्पष्ट रूप से। यही इस बात का संकेत है कि आप में वह दम है। नहीं दम है तो दम प्राप्त कर लेना, लेकिन यह बटा हुआ है स्पष्ट रूप से। यह इस बात का संकेत है कि आप में वह दम है। नहीं दम है तो दम प्राप्त कर लेना, लेकिन यह लाइनें इस बात का संकेत है कि आप में वह ताकत है, यानी आपके अंदर वो लेटेंट हीट है, वह गुप्त ऊष्मा है आपके अंदर, वह छिपी हुई ऊर्जा है, डॉर्मेंट एनर्जी आपके अंदर है, जिसे आप यदि जागृत कर लें तो ये तय है आप अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर लेंगे। अब इसके बाद भाग्य का एक पक्ष आता है जो बेहद इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग इसे नहीं मानते, लोगों की मर्जी है, लेकिन मैं भी बहुत वर्ष पहले, 32 वर्ष पहले, लगभग 32 वर्ष पहले मैं भी नहीं मानता था। जो करेंगे सो ही होगा, लेकिन बहुत कुछ और किया जो नहीं हुआ। तब दिमाग किया कि इसका मतलब कुछ और फैक्टर्स भी है हमारे चारों तरफ जो हमारे कर्म के परिणामों को डिसाइड करते हैं। अब एक व्यक्ति की टांग टूट गई तो क्या उसने यह एफर्ट्स किए थे कि उसकी टांग टूट जाए? एक व्यक्ति को चोट लग गई तो क्या उसने ये जानबूझकर पूरी मेहनत से ऐसे प्रयास किए थे कि उसको चोट लगे? यानी बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं जीवन में जो हम प्रयास नहीं करते फिर भी होते, और जो हम प्रयास करते फिर भी नहीं होते। मैं पहले मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल बता देता हूं, उसके बाद फिर इस भाग्य पक्ष की बात करूंगा। मकर राशि, मानसिक थकन हो सकती है, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। इस दिन कोई दिन ऐसा होता है, हम लगातार काम कर रहे होते हैं, कुछ थक सा जाता है, फिर बढ़िया आइडियाज दिमाग में नहीं आते, कार्यों में भटकाव इस दिन रहेगा, लेकिन कार्य पूर्ण भी होंगे, ऐसा नहीं है। दिन कुल मिला के सामान्य है, दिन कुल मिला के अच्छा है, आगे बढ़ने का मौका इस दिन आपको अवश्य मिलेगा, इसीलिए आगे बढ़ने की भरपूर कोशिश कीजिएगा। बस एक सावधानी जरूर रखनी नहीं है आपको, वो ये है स्नान अवश्य कीजिएगा, और संभव हो सके तो 2 बार स्नान कीजिएगा, ठीक है ना। ठंड हो रही है या अन्य कोई बहाना बना के स्नान को अवॉइड नहीं करना है, बहुत बड़ा उपाय है अपने आप में, लेकिन एक मेन उपाय क्या करना, आज आलस्य नहीं करना है आपको। फिर पिताजी को प्रणाम करें, उनसे सलाह मशवरा भी करें, उनका आशीर्वाद लें, फिर अपने काम पर जुटे तो सब ठीक करें। कुंभ राशि, यह दिन तनाव से भरा हुआ है, नजदीकी लोगों से मतभेद भी आपके हो सकते हैं, कोई व्यक्ति आपके कामों में अवरोध उत्पन्न करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। आज प्रतिद्वंदी आप पर हावी हो रहे हैं, कोई बात नहीं, बस
मन को शांत रखते रहिए, अपना कार्य करते चले जाइएगा। एक सावधानी लेकिन इस दिन विशेष रूप से बरतनी है, और वो ये, कोई बड़ा विशेष निर्णय इस दिन नहीं लीजिएगा। इस दिन लिए गए निर्णय सार्थक सिद्ध नहीं हो पाएंगे, तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। अगर कोई बहुत मजबूरी है, कोई निर्णय लेना ही पड़ जाता है, किसी दिन ऐसा होता है कि आपको निर्णय लेना ही है। अब कहीं ऐसा होता है कि मंगल का कार्य करने के लिए आप बैठे हैं और आपको निर्णय तुरंत लेना है, ऐसे में ये उपाय करने, और उपाय है रुद्राय नमः। इसका जप कीजिए, आप रुद्राय नमः का जप कीजिए और अपने काम पर जुटिए, तो सब ठीक करेंगे। मीन राशि, आज कोई सरप्राइज मिल सकता है, आज कोई आर्थिक लाभ भी मिल सकता है। आज का दिन सकारात्मक है, आपकी सोच भी सकारात्मक है, और उसकी वजह से असफलताओं को दूर करते हुए सफलता की ओर आप बढ़ेंगे। और यदि कोई कार्य आपका अभी तक नहीं बन रहा था, तो इस दिन की गई मेहनत से आपको जरूर लाभ होगा। मैं ये नहीं भी कहूं अगर कि आज आपके कार्य बन के खड़े हो जाएंगे, तो मैं ये जरूर कहूंगा कि आज कार्य बनने की आशा आपको जरूर प्राप्त होगी। इसकी वजह से उत्साह होगा, उमंग होगा, आप आगे बढ़कर और मेहनत कर पाएंगे। इस दिन मित्रों से या जान पहचान के लोगों से लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। दाम्पत्य सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक सावधानी लेकिन जरूर बरतनी है, और वो ये कि इस दिन अहंकार मत आने दीजिएगा। उपाय क्या करना है? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार आदि आदि जो हनुमान चालीसा है, हनुमान जी को याद करके हृदय की गहराइयों से पूजा करिए, और उसके बाद फिर अपने काम पर छुटिए, तो जरूर मदद करेंगे। अब भाग्य पक्ष को समझते हैं। एक स्त्री है, मैं ये एग्जाम्पल इसलिए लेना चाहता हूं कि ये घर घर का एग्जाम्पल मुझे लग रहा है। एक स्त्री है, उसके अंदर बड़े गुण है, वो काबिल है, उसकी सोच है, वह भीड़ से हट के सोच सकती है, वह बोल सकती है, उसके अंदर व्यक्तित्व है। अब लेकिन भारतीय समाज के हिसाब से वह कहीं पति पर आधारित है, कहीं पिता पर आधारित है, भाई पर आधारित है, बच्चों की वजह से भी वह बंधी हुई है, यानी वह उन बंधनों के परे नहीं जा पा रही। सारे गुण बेकार हो गए उतने समय तक के लिए, जब तक वो नहीं जा रही, उन गुणों का बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिल रहा। कई जगह ऐसी स्थिति हो जाती है कि उसी स्त्री को विड्रॉ करना पड़ता है उसके अचीवमेंट से, घर की परेशानियों के चलते। ये एक बिल्कुल सामान्य से एग्जांपल दे रहा हूं। बहुत सारी स्थिति जो ऐसी है, स्त्रियां जो अच्छा गा सकती है, उनको मंच नहीं मिलता। कोई मंच दे भी तो वो जाती नहीं है वहां, क्योंकि उनको घर का सपोर्ट नहीं है। बहुत सारी स्त्रियां हैं ऐसी जिनके पास एक अच्छी साइकिक एनर्जी है, सोच सकती है, वो दूर का समझ पाती है, और वह अपने पतियों को बताती है ये काम मत करो, इससे प्रॉब्लम होगी, फिर भी वो करते हैं, प्रॉब्लम होती है, झेलना उस स्त्री को भी पड़ता है, जबकि वह अपने उद्देश्य को जान चुकी थी। तो इस प्रकार से यहां पर एक उदाहरण मैंने दिया कि भाग्य की वजह से बहुत सारे लोग उसके उद्देश्य को जानकर भी पा नहीं पाते। देखिए, मैं पुनः कह रहा हूं, धन मन कमाना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कुछ लोगों का उद्देश्य इससे बहुत बड़ा होता है, वो बहुत सारा धन कमाकर लोगों की मदद करना चाहते हैं। दरअसल मानव तो यही है, या नहीं धन कमा रहे, सारी अपॉर्चुनिटी छोड़ के बड़े बड़े सैक्रिफाइस करके वह देश समाज को दिशा दे रहे। बड़ा मानव तो यही है। ऋषि क्या थे जिनका आप आज तक गुणगान करते, जिनको पूजते हो, वो कौन ऋषि थे? उनमें कोई बहुत धन था? क्या था? त्याग था। तो अब ये भाग्य पक्ष आता है, और उसके लिए अगर किसी की इस प्रकार से भाग्य रेखा है, तो ऐसा व्यक्ति अपने दम से आगे चलेगा। ये व्यक्ति 28 से 30 तक संघर्ष करने के बाद अपने उद्देश्य पर आगे बढ़ जाएगा। किसी व्यक्ति का उद्देश्य मान लीजिए यही है कि वो आईएएस बन जाए, फिर उसके पास पावर आ जाएगी, और उस पावर का वो यूज मिसयूज करेगा। पावर आने से क्या होता है, समाज में ओहदा बढ़ जाता है। अब इतना ही सा उद्देश्य है बस उसका, ठीक है, आईएएस क्लियर कर लिया उसने,
लेकिन उद्देश्य की दृष्टि से वो महान मानव नहीं है। लेकिन जो भी उद्देश्य है उसका, खैर हमें तो उद्देश्य से मतलब है फिलहाल। तो उद्देश्य क्या कह रहा है, 28 के बाद उसके जीवन में बेहतरी हो गई। अच्छा, मान लीजिए ये स्थिति इस प्रकार से है, तो वह घर के सहयोग से 24वें वर्ष से अपने उद्देश्य पर आ डटेगा। उसका घर उसको सपोर्ट करेगा और उसको अपने उद्देश्य के लिए कहीं भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक चीज और है, यदि ये मणिबंध है, ये मणिबंध है, ये ऐसी स्थिति है, तो उसको बचपन से ही पता होगा उसे करना क्या है। 5-6 साल के बाद ही उसको पता चल जाएगा उसको करना क्या है, वो अपने उद्देश्य पे आगे बढ़ता चला जाएगा। अगर यहां से एक रेखा है तो वह जीवन में बहुत बड़ा, वो छोटा मोटा सपने नहीं देखेगा, वो बहुत बड़ा स्वप्न देखेगा और उसको पाने के लिए बचपन से ही मेहनत करता चला जाएगा। और ये लाइन अगर है तो प्रभु कृपा सीधी मिलेगी उसको। वह कहीं गलत जा भी रहा है, उद्देश्य से भटक भी रहा है, इसकी वजह से बावजूद उसके प्रभु उसको सीधी लाइन पर रखेंगे और उसको कुछ ना कुछ अचीवमेंट्स कराते रहेंगे। तो ये भाग्य का फैक्टर होता है जिसकी वजह से व्यक्ति को उसके उद्देश्य की प्राप्ति भी हो जाती है, यद्यपि ये बहुत मुश्किल से होता है। अब ये चीजें अचीव करने में क्या क्या चीजें आपकी मदद करेंगी, उद्देश्य कैसे जाना जाए और उद्देश्य कैसे पाया जाए, इसमें क्या चीजें आपकी मदद कर सकती है अभी बताता हूं। लेकिन उससे पहले आप सबको जिन लोगों का आज हैप्पी बर्थडे उन्हें विश करना पड़ेगा। तो कहिए विश ए वेरी हैप्पी बर्थडे। आपके आगे आने वाले 12 महीनों का हाल बहुत ध्यान से सुनिए। इन 12 महीनों में आपने हर फैसला बहुत सोच समझकर करना है। कोई नया बड़ा कार्य शुरू नहीं करना है, अन्यथा उसमें नुकसान उठाएंगे। चाहे ये विवाह से संबंधित हो, चाहे ये घर के बदलने के कोई निर्णय हो, घर बनाने का कोई निर्णय हो, या नौकरी बदलने का कोई ऐसा निर्णय हो। जब तक बहुत मजबूरी ना आ जाए तब तक कोई भी बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, अन्यथा आप नुकसान में रहेंगे और उससे आपको आगे जाकर बहुत परेशानी होगी। रिश्तों को लेकर भी ये 12 महीने बहुत अच्छे नहीं कहे जा सकते। कुछ रिश्ते आपसे नाराज होंगे और आप ये समझ नहीं पाएंगे आखिर ये हो क्या रहा है। कहते हैं ना जैसे दिमाग का दही हो जाना, तो इस वर्ष दिमाग का थोड़ा सा दही जरूर होगा, समझ ही नहीं आएगा। अभी ऐसा लग रहा है ये काम बन गया, मना हो गई या वो पलटा ही नहीं। कई रास्ते एक साथ खुल जाने की वजह से कहां जाए, कहां एडमिशन ले, किस चीज को छोड़े, ये एक अजीब सी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। यानी कुल मिला के देखा जाए तो ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। इसमें आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन कुछ उपाय है, अगर वो आप करेंगे तो आपको लाभ जरूर होगा। उपाय नंबर 1, मन को शांत रखिएगा, सकारात्मक रखिएगा। इन 12 महीनों की गई मेहनत का लाभ मिलेगा जरूर, इस बात का ध्यान करते हुए मन को हमेशा समझाते रहें। ये 12 महीने आपके लिए ट्रेनिंग टाइम की तरह से है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मन जब भी चिंतित हो उस वक्त में एक हरी इलायची और जल का सेवन आप जरूर कर लीजिएगा। मधुर संगीत सुना कीजिएगा, बुजुर्गों के सानिध्य में बैठिए और एक अश्वगंध की जड़ यदि मिल जाए तो अश्वगंध की जड़ को गहरे रंग के धागे में अपने गले में पहन लीजिएगा बृहस्पतिवार के दिन। इसके साथ ही साथ बृहस्पतिवार को गाय और मंदिर की सेवा किसी न किसी रूप में आप जरूर किया कीजिए। बस ये उपाय करने से बुरा वक्त आसानी से कट जाएगा, चीजें ठीक हो जाएंगी, अच्छा होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। एक क्षण के लिए चित्रा वर्मा जी के प्रश्न को लेने के लिए रुकते हैं। इनकी डॉटर है जिनका डेट ऑफ बर्थ 9 जनवरी 2005 है। इनके बारे में जानना चाहते हैं। कहते हैं फिंगर 4 पार्ट्स में डिवाइड है, इसका क्या मतलब है? देखिए, द्वंद्व बहुत रहेगा इनके जीवन में और उस द्वंद्व की वजह से इनमें एक जिद उत्पन्न होगी, उस जिद की वजह से ये पीछे रहेंगी। अगर ये जिद कंट्रोल कर ले तो ये बच्ची आपकी विलक्षण है, ये मैं आपको बता रहा हूं। ये जहां कोशिश करना शुरू कर देगी वही अपना रास्ता बना के आगे ले जाएगी। तो शुरू से ही इनमें एक हठयोग तो उत्पन्न हो, हठ धर्मिता उत्पन्न ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। एक रिकैल्सिट्रेंट एटीट्यूड होता है, वो इनमें डेवलप नहीं होना चाहिए। हाँ,
ठान ले किसी काम को करने के लिए, वो आत्मबल होना अच्छी बात है। तो आत्मबल उत्पन्न करते रहिए और एक इनको चांदी की चेन सदा पहना के रखिएगा, अच्छा निकलेंगे। 24वें वर्ष से भाग्योदय प्रारंभ होगा, 30वें वर्ष में पुनः भाग्योदय होगा और ये कुछ विशेष कर पाएंगे। उद्देश्य का पता लगता है, या तो हमें ज्योतिष की अच्छी जानकारी हो, या हाथ की बहुत गहन जानकारी हो, और या फिर हमें उद्देश्य का पता लगता है मेहनत से। मेहनत क्या? स्वयं का मंथन करना होगा। लिख लिख कर स्वयं का मंथन कीजिए, मैं कौन हूं, क्या फील करता हूं अपने बारे में। दुनिया को जानने की कोशिश मत कीजिए ज्यादा, पहले खुद को जानने की कोशिश कर लीजिए। हम सोशल मीडिया से, इंटरनेट से पूरी दुनिया को जान गए, लेकिन खुद को नहीं जान रहे अभी। इसलिए हम एक बहाव में बहे चले जा रहे हैं, और थोड़े दिन ये बहना बड़ा अच्छा लगता है, कुछ दिनों के बाद घुटन होने लगती है, टेंशन होने लगती है, परेशानी होने लगती है। तो लिख लिख कर स्वयं को जानने की कोशिश, मैं क्यों, मैं क्या, मेरे अंदर क्या है ऐसा, मैं किस चीज को अपना उद्देश्य बनाऊं, मेरे अंदर क्या गुण है, मेरी इच्छा क्या है, मैं सोचता क्या हूं, आदि आदि। जब आप ये सोचने लगेंगे, जब आप ये मंथन का कार्य, स्वयं के मंथन का कार्य करने लगेंगे, समय लगेगा और बेहद घुटन, परेशानी, उत्साहहीनता, डिप्रेशन सब कुछ होगा, लेकिन जुटे रहना, लिखते रहना अपने बारे में कॉन्स्टेंटली। तो एक दिन आपको ये पता लगने लगेगा, मैं जीवन में करना क्या चाहता हूं। और जिस दिन ये पता लग गया कि मैं जीवन में करना क्या चाहता हूं, लिखते रहना अपने बारे में कॉन्स्टेंटली। तो एक दिन आपको ये पता लगने लगेगा, मैं जीवन में करना क्या चाहता हूं। और जिस दिन ये पता लग गया कि मैं जीवन में करना क्या चाहता हूं, चीजें अपने आप आपका साथ देने लगेंगी। एक अनुभव शेयर करता हूं। जिन लोगों को उनका उद्देश्य पता होता है, लगभग पता, बिल्कुल एग्जैक्ट तो पता नहीं होगा, लगभग भी पता होता है, और वो लोग उसके बाद 1 2 3 4 5 6 करके उस उद्देश्य को प्राप्त करने के स्टेप्स बना लेते हैं, और उन स्टेप्स पर चलते हैं, संघर्षों के विपरीत संघर्ष करते हुए, उत्साह रखते हुए वो चलते रहते हैं, रोते पीटते, थकते हारते, संघर्ष करते, पिटते पिटाते, असफल होते, फिर भी चलते रहते हैं। एक दिन वह अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल अवश्य होते हैं। मैं आपको लिख के दे सकता हूं। इसलिए आज क्या है मत सोचिए, कल क्या होंगे उसके लिए सोचिए, और आज से उसकी तैयारी कर लीजिए। दूसरी बात, उद्देश्य जान लिया, उद्देश्य समझ लिया, अब सूर्य की उपासना करना शुरू करें। गाय, गुरु, मंदिर, सूर्य, ये 4 चीजें यदि आपके एकदम कवच के रूप में आपके साथ है, आप हार नहीं सकते, मैं दावे से कह रहा हूं। मेरी बात का यकीन कीजिएगा प्लीज। तो उद्देश्य क्या है उसका ज्ञान होना तो बेहद आवश्यक है, उसके लिए मेहनत करना यह भी बेहद आवश्यक है। उसके बाद सूर्य, गाय, गुरु, मंदिर, बस ये 4 चीजें बेहद आवश्यक है। उद्देश्य पर आप पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। आज क्या है मत सोचो, मैं तजर्बे से कह रहा हूं और मैं गलत नहीं हुई, मैं जानता हूं, इसलिए इतने विश्वास से कह रहा हूं। अब सूर्य की उपासना में क्या करना है, गाय गुरु मंदिर, इसके बारे में तो बहुत चर्चाएं होती है। सूर्य की उपासना में क्या करना है, गायत्री, या तो गायत्री मंत्र सिद्ध कर लीजिए, या ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र को 1.25 लाख बार करके सिद्ध कर लीजिए, मतलब रोज कीजिए, और आदित्य हृदय स्तोत्र। अगर ये हो रहा है तो आप जीतेंगे। तो जो उद्देश्य, जो भी उद्देश्य है, इतना हो ये मेरा कंसर्न नहीं है, जो भी आपका उद्देश्य है उसका ज्ञान लीजिए, उसके स्टेप्स क्या क्या होंगे इसकी प्लानिंग करके और मेहनत से चल दीजिए। ये 4 चीजें आपके साथ होनी चाहिए, आप उद्देश्य पर जीतेंगे, कामयाब होंगे।
प्रभु कृपा आपको जरूर मिलेगी। और हमेशा याद रखना, आप जिस धर्म के हो, जिस पंथ के हो, उसकी कृपा के बिना कुछ नहीं होता। तो बहुत सारे लोगों को आज उनका उत्तर देने में शायद मैं कामयाब हुआ हूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं और ये प्रश्न बहुत अच्छा लगता है मुझे कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या, मैं हूं किस लिए इस जीवन में। जितने लोगों को बता सकता हूं बता देता हूं, जिन लोगों को नहीं बता सकता उनको मैंने इस तरीका बताया। इस पर चलिए, प्रभु आपके उद्देश्य आपको प्राप्त करवाए, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब किसी व्यक्ति को उसका उद्देश्य नहीं पता होता तो वह अंधेरा बिल्कुल ऐसे जैसे आंख बंद हो गई और उसको एक बड़े से अनजान जगह पे छोड़ दिया गया, वो यूं 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 करके टटोलता है, बहुत घुटता है। इस मार्ग पे चलिए, रोशनी मिलेगी। राम राम, नमस्कार और भारत माता की जय।